नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी आज की अपनी कक्षा मेवाड़ के इतिहास से संबंधित होगी और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों की चर्चा हम अपनी कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ रियासत। अगला प्रश्न, मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश था। मेवाड़ पर राज करने वाला प्रमुख राजवंश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुहिल राजवंश। बात करें अगले प्रश्न की। मेवाड़ को किन उपनामों से जाना जाता है? यानी मेवाड़ को किन उपनामों से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट। मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत को शिवी जनपद, प्रागवाट और मेदपाट के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। मेवाड़ का सर्व प्राचीन नाम क्या है? मेवाड़ का सर्व प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवी जनपद। मित्रों, याद रखिए कि मेवाड़ को सब यानी प्राचीन नाम की बात करें तो शिवी जनपद, और इसका जो सर्व प्राचीन नाम और प्रसिद्ध शिवी जनपद ही है। बात करें अगले प्रश्न की। शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा माध्यमिका। मित्रों, याद रखिए कि शिवी जनपद की जो राजधानी है माध्यमिका, इसको वर्तमान में नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी शिवी जनपद की जो राजधानी है माध्यमिका, जिसे अब वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? यानी मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुहिलादित्य। और मित्रों, याद रखिए कि गुहिल वंश का जो नाम है गुहिल वंश, यानी मेवाड़ में जो गुहिल वंश है, इसका नाम गुहिल वंश गुहिलादित्य के नाम पर ही रखा गया है। बात करें अब अगले प्रश्न की। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बप्पा रावल। मित्रों, याद रखिए कि अगर बात करें कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था तो गुहिलादित्य, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो फिर बप्पा रावल। और मित्रों, याद रखिए कि इस बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। और बप्पा रावल हारित ऋषि के शिष्य थे, यानी उनकी गायें चराया करते थे और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही इन्हें राज्य प्राप्त करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी बनाई। गुहिलादित्य ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा नागदा को। और मित्रों, अगर वास्तविक रूप से बात करें तो यानी गुहिल मेवाड़ की राजधानी नागदा को वास्तविक रूप से किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा बप्पा रावल ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा गुहिल वंश। अगला प्रश्न, मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? मेवाड़ के गुहिल वंश का आदि या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुहिलादित्य को। बात करें अगले प्रश्न की। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा
566 ईस्वी में गुहिला द्वितीय द्वारा, यानी मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिला द्वितीय द्वारा की गई। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए? सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो इसका सही उत्तर होगा काल भोज ने, यानी बप्पा रावल ने। मित्रों याद रखिए कि काल भोज का दूसरा नाम बप्पा रावल भी है, या बप्पा रावल को काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी, मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर होगा नागदा। यानी मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाया गया है, सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा नागदा। अगला प्रश्न, मेवाड़ की द्वितीय राजधानी किसे बनाई गई? मेवाड़ की द्वितीय राजधानी किसे बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा आहड़ को। मित्रों याद रखिए कि प्रथम राजधानी नागदा और दूसरी राजधानी आहड़ को बनाई गई थी। अब बात करें अगले प्रश्न की, मेवाड़ की राजधानियों का क्रम है, यानी मेवाड़ की राजधानियों का क्रम क्या है? यानी मेवाड़ की जो भी राजधानियां बनाई गई, जैसे प्रथम राजधानी नागदा, द्वितीय आहड़, और भी जो राजधानियां जैसे चित्तौड़, उदयपुर, चावंड को बनाई गई, तो इनका क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चावंड। मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी नागदा, द्वितीय आहड़, आहड़ के बाद में चित्तौड़गढ़ और उसके बाद में उदयपुर, और अंत में मेवाड़ की जो राजधानी थी वह चावंड बनाई गई। और चावंड को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो महाराणा प्रताप। उन्होंने 1585 में मेवाड़ की राजधानी चावंड बनाई थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ की राजधानी आहड़ किसने बनाई थी? मेवाड़ की राजधानी आहड़ किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा राजा अल्लट ने। मित्रों याद रखिए कि मेवाड़ की जो द्वितीय राजधानी थी आहड़, ये किसने बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजा अल्लट ने। अगला प्रश्न, गुहिल शासकों को भारतीय इतिहास में क्या उपाधि दी गई? गुहिल शासकों को भारतीय इतिहास में क्या उपाधि दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदुआ सूरज। मित्रों यानी मेवाड़ के जो शासक हैं इन्हें हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश कौन सा था? विश्व में सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला राजवंश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुहिल राजवंश। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, गुहिल वंश का राजकीय कथन क्या है? गुहिल यानी मेवाड़ के गुहिल राजवंश का राजकीय कथन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने गुहिलों को बताया है। अबुल फजल ने गुहिलों को किसकी संतान बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा ईरान के बादशाह नौशेख खां आदिल की संतान। मित्रों याद रखिए कि अबुल फजल ने गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेख आदिल खां या नौशेख खां आदिल की संतान बताया है। अगला प्रश्न, मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाएं मानी है? मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात यानी नैणसीरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाएं मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 शाखाएं। अगला प्रश्न, गुहादित्य के पिता का नाम क्या था? गुहादित्य के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा शीलादित्य। और मित्रों याद रखिए कि गुहादित्य के पिता का नाम तो शीलादित्य था, लेकिन अगर माता का नाम पूछे तो पुष्पावती। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में गुहिलों को बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में गुहिलों को बताया गया है।
तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मण वंशीय क्षत्रिय। मित्रों याद रखें कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों को किसकी संतान बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा विदेशियों की संतान। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान मानने वाले समर्थक कौन कौन है? गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान मानने वाले समर्थक कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गोपीनाथ शर्मा व डी भंडारकर और बिजोलिया शिलालेख। यानी गोपीनाथ शर्मा ने डी भंडारकर और बिजोलिया शिलालेख में गुहिलों को ब्राह्मण वंशीय कहा है। अगला प्रश्न, जी.एच. ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को माना है। जी.एच. ओझा ने मेवाड़ के गुहिलों को माना है, तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यवंशी। अगला प्रश्न, गुहिल वंश के शासक स्वयं को मानते हैं। गुहिल वंश के शासक स्वयं को मानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कुश के वंशज। मित्रों याद रखिए कि गुहिल वंश के जो शासक हैं वह स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। अगला प्रश्न, गुहिल शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? गुहिल शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एकलिंग जी का दीवान। यानी गुहिल शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ के शासकों द्वारा राजधानी छोड़ने पर किससे आज्ञा ली जाती है? यानी मेवाड़ के शासकों द्वारा जब भी वो राजधानी छोड़ते थे तो इससे पहले वो किससे आज्ञा लेते थे? तो इसका सही उत्तर होगा एकलिंग जी से। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही स्थान पर राज्य करने वाला वंश कौन सा था? विश्व में सर्वाधिक समय तक एक ही स्थान पर राज्य करने वाला वंश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुहिल वंश। मित्रों बात करें यानी मित्रों आज के कक्षा के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।